अगर आप गणित का पेपर देने जा रहे हैं, पेपर आ गया है, पेपर देने जा रहे हैं और पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, टेंशन है कि मैं फेल ना हो जाऊं, गणित के मैथमेटिक्स पेपर आप देने जा रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स पेपर का आप क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जानते हैं, ठीक है, आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया, किसी कारण तैयारी नहीं हो सका गणित पेपर और एग्जाम्स को लेके काफी टेंशन में है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो बच्चे को गणित पेपर में कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आए, जिसको गणित पेपर में वो इस तरह से पास हो सकता है। इस वीडियो में जैसे बताऊंगा वैसे पास हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, गणित पेपर आपको समझ ही नहीं आता है, कुछ भी याद भी नहीं होता है, कुछ भी समझ ही नहीं आता है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बस 2 से 3 लाइन लिखने बताऊंगा और वही लिख के पेपर में आ जाना है, आपका बढ़िया नंबर आएगा, आप फेल होने से बच जाएंगे भाई साहब। क्योंकि एक विद्यार्थी का ही कहना था, सर गणित पेपर मेरा अच्छे से तैयारी नहीं हो सका, पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ बताइए जिससे कि हम पास हो जाए, फेल होने से बच जाए, ठीक है। और ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहे हैं, सब बच्चे फेल होने से बचना चाहते हैं क्योंकि अच्छे से तैयारी नहीं हो सका। तो अगर आपका गणित पेपर अच्छे से तैयारी नहीं हो सका, गणित पेपर कमजोर है गणित विषय, तो डरने की बात नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग गणित का पेपर फोड़ के आने वाले हो। जी हाँ, जी हाँ, आपको सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने बताएंगे और ये आपको इजीली तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बिना कुछ पढ़े, बिना तैयारी किए आपको सिखा दूंगा और यही सेम टू सेम परीक्षा में लिख के आइएगा, आपका अच्छा खासा नंबर आएगा। एग्जाम को बाद आप लोग मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने मुझे बता दिया, गुलशन सर की वीडियो देख लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफ दिया जाता है, ठीक है, मैक्सिमाइज और या मिनिमाइज करने के लिए, ये भी आपको नहीं आता, सब कुछ मैं सिखा दूंगा। डिटर्मिनेंट आपको नहीं आता, सारणिक क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको माध्य, माध्यक, बहुलक ये सब भी नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और पूछा जाता है। वेक्टर अलजेब्रा ये सब भी कुछ भी नहीं आता है, यानी कुछ भी आपको नहीं आता है गणित में, एकदम आप ऐसे हैं, मतलब कुछ भी नहीं आता आपको। तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लकी है स्टूडेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड तक देखना, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद देने जाइए पेपर, देखिए आपका एकदम मस्त पेपर जाएगा भाई साहब, आपका बढ़िया नंबर आने वाला है, एकदम आप पेपर फोड़ के आने वाले हो इस साल, ठीक है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, आइए यहाँ पे वीडियो देखिए। आपको बस मैं आपको यहाँ पे 2 लाइन लिखने बताऊंगा, ठीक है, वही लिख के आ जाना, आपको अच्छे नंबर मिलेगा, पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज यहाँ पे करने बोल रहा है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी ग्राफ है, ये सब आपको कुछ भी नहीं आता है, सब सिखा देंगे, ठीक। और भी देखिए यहाँ पे माध्य है, ये भी आपको नहीं आता है, वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन है, ये भी नहीं आता है, सब सिखा देंगे, आप लोग बिना पढ़े कैसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, सारे क्वेश्चन आपको बहुत चीज आज बता देंगे, ठीक है। इनमें से ये भी नहीं आता है, ये भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, ये भी नहीं आता, सब सिखा देते हैं, बस इस वीडियो पे बने रहना, ठीक है। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ये वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है आपका। देखिए आपको ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आता, सारे चीज सिखा देता हूँ। चलो बारी बारी सिखाता हूँ, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक, या तो इसको देख लेते हैं, बस 2 लाइन आपको लिखना होता है, 2 ही लाइन में आपको नंबर दिया जाएगा। चलिए सीखिए कैसे लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये भी देख सकते हैं, इसको भी बताते हैं, इसको भी बता देते हैं। पहले 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, पहले तो जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका उत्तर दे देंगे, जवाब दे देंगे, उसके बाद जो नहीं जानते रहेंगे ना उसमें इस तरह से 2 लाइन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हल, बस हो गया। अब आप लोग ब्लू पेन लेंगे और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर, ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम के लिए है, तो ए बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए ए बराबर जैसा है वैसे लिखिएगा, 2 - 2 - 4, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए फिर यहाँ पे -1 3 4, -1 3 और ये रहा 4, ठीक है, इसके बाद 1 -2 -3, हमने इसको लिख लिया, ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, ठीक है, ए का मान। अब देखिए बोल रहा है सिद्ध करें कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो देखिए आप लोग यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, क्या करना है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं आता है, देखिए आपको क्या करना है,
आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर को साइड कीजिए। अब यहाँ देखिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए 2 बार बराबर ए। ठीक है, अब देखिए ए का मान दिया हुआ है ये रहा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3 एगो लिख लिया, फिर इंटू है तो यहाँ पे इंटू, फिर एगो ए का मान है। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे तो आप इस तरह से 2 लाइन लिख दीजिएगा, -1 3 4 और यहाँ पे 1 -2 -3। ठीक है, इसको लिख लिया। अब बराबर ए है तो बराबर ए का मान यही रहा, ये जोड़ ही लिया, 2 -2 -4 -1 3 4 और ये 1 -2 -3 इस तरह से लिख लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 11। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको सब सिखा देता हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या 11, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये करके पास हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन छूटने वाला है उसमें इस तरह से कर लेंगे, 2 लाइन लिख देंगे, वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नंबर भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारणिक दिया हुआ है यानी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। ए का मान ए बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हल लिखकर माना या मान लिया ए बराबर 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर ए बी सी फिर यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। चलिए लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ए बराबर, अब ना हम पहले इसको रखेंगे, पहले इसको नोट करेंगे ए, जब इसको लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगा, मतलब इसे झांप देंगे। क्या दिख रहा है आपको, बी सी और बी क्यू सी क्यू, इसको लिख देंगे बी सी बी क्यू सी क्यू। ठीक है, इस तरह फिर माइनस होता है बीच वाला में। अब इसको लिए थे, अब इसको लेंगे, इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, तो अब ये वाला लेंगे तो ये वाला झांप देंगे और ये वाला सीधा है ना झांप देंगे, मतलब ये वाला ढकेगा और ये वाला ढकेगा, तो ऐसे झांप दिया, ऐसे ढक दिया। अब क्या दिख रहा है आपको, ए सी ए क्यू सी क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये और ये झांपे थे तो ए और बी, इस और ए और सी दिख रहा था, ए और सी और ए क्यू सी क्यू दिख रहा था। देखिए देखिए क्या दिख रहा है, बोलिए, ए सी ए क्यू इधर, उधर बी सी क्यू। ठीक है, अब ये वाला प्लस है तो प्लस इस तरह, फिर यही वाला 1 लेंगे। अब देखिए ये वाला लिया तो ये वाला सीधा झापेंगे और ये वाला सीधा झापेंगे। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ए बी ए क्यू बी क्यू, तो यहाँ पे लिखिए ए बी ए क्यू बी क्यू। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब देखिए बस कुछ नहीं है, हो गया हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब ये कोना कोनी गुना कर देंगे, ब्रैकेट दीजिए, कोना कोनी गुना, तो बी गुना सी क्यू करेंगे तो बी सी क्यू लिख देंगे। फिर ये जब गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा ये और ये, तो बी क्यू इंटू सी -1। और यहाँ देखिए ये गुना ही करेंगे तो कुछ नहीं, बस लिख दीजिएगा जैसे है, फिर माइनस ये ए क्यू सी, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 1 लिखेंगे, फिर ये गुना ये और ये गुना ये, तो ए गुना बी क्यू, ए बी क्यू, फिर माइनस ये गुना ई बी ए क्यूब, इतना, बस इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ग्राफ सिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्या है ग्राफ में, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न उत्तर संख्या, हम ब्लू पेन से ही लिखते हैं क्योंकि आप सिखा दिए हैं ब्लैक पेन से लिखना, प्रश्न उत्तर संख्या नो, इसमें टाइम बर्बाद होता है इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे z बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हल लिखिएगा, z बराबर यहाँ पे कितना 20x + 3y, और यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y <= 210। सीखिए बिना पढ़े, और इधर दिया हुआ है x > 0 y > 0 = ठीक है। तो हमको ध्यान देना है पहले ये वाला समीकरण जो दिया हुआ है, तो ये असमीकरण है, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे असमीकरण को समीकरण बनाने पर ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे खाली बराबर लिख देंगे 3x + 2y
अब बराबर 210 लिख देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे एक के वो समीकरण है ना इबला, तो यहाँ पे वो बॉक्स बना लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दो को दे दीजिए डंडा, एक्स एगो वाई। अब एक्स में एगो जीरो भरिए। ठीक है, अब इसी के कोना कोने में एगो जीरो भरिए, मतलब ये वाई में होगा। अब ये घर को भरना है, तो एक्स बराबर जीरो तो वाई भरना है। ठीक है, जब वाई बराबर जीरो तो एक्स का मान भरना है। तो पहले एक्स बराबर जीरो पर निकाल लेते हैं, एक्स बराबर जीरो पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें x का मान जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 3 गुना जीरो होगा। ये कर लेते हैं, हम दिखाते हैं आपको। 3 गुना जीरो होगा, फिर प्लस 2y बराबर 210 होगा। होगा कि नहीं? चलो, तो ये कितना होगा? 3 गुना जीरो मतलब जीरो, प्लस 2y बराबर 210। ठीक है, फिर ये तो जीरो खत्म हो गया, बचा 2y बराबर 210। तो इसीलिए y बराबर क्या होगा बच्चों कि 210/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हुआ? 105 हुआ। आया बात समझ में ना? चलिए, अब y बराबर जीरो पर, अब y बराबर जीरो पर, तो y बराबर जीरो पर, तो y का मान जीरो रखेंगे, तो 3x प्लस यहाँ पे 2 और गुने y का मान यहाँ पे जीरो रखेंगे बराबर 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ये जीरो हो गया, 2 गुना जीरो मतलब जीरो खत्म हो गया, बराबर 210 हो गया। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा ना कि 210/3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये गुना कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, ये गुना ये गुना 1, ये गुना, तो ये हमारा कट के 7 मतलब 70 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। चलिए, इतना ही करना था। अब ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचते टाइम ध्यान दीजिएगा इसका रेंज कहाँ तक है। मैक्सिमम x 70 है, y 105 है, मतलब 100 के आसपास लेंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे। अब माइनसों वाला है, माइनस किसी में नहीं है, तो माइनस की तरफ हम नहीं लेंगे। ठीक है, इधर और इधर लेंगे। तो यहाँ हम 50 से शुरू कर देते हैं, माना ये 50, ये 100 और ये हमारा 150। ये 50 क्योंकि बड़ी संख्या है ना, 100 और 70 वाली बात है, ये 100 और ये हमारा 150। ठीक, अब देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि x 0 तो y 105। पहले इसको ढकिए, इसको झाँप दिया। अब क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि x कितना? x 0 है, y 105। जब x 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया, तो x 0 है तो 0 है तो कुछ नहीं, मतलब y कितना? y 105। 105 ये वाला y है, ये वाला y है और ये वाला x है। ठीक है, ये y है और ये x है। ठीक, तो x 0 है मतलब x कुछ नहीं, तो y कितना? 105। y कितना होगा? 105। 105 कहाँ है? तो 100 यहाँ है, 150 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं 105 यहाँ होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए x हमारा कितना? 0 और y 105, इस तरह लिखिए। ठीक है, अच्छा अब ये वाला झाँपिए। अब क्या दिख रहा है? x 70 दिख रहा है और y 0 दिख रहा है, तो y 0 ये वाला कितना? ये वाला 0 मतलब ये खत्म। x कितना? x 70 है, तो ये 50 रहा, ये 100 रहा, तो इसके बीच आएगा 75, तो कहीं न कहीं यहाँ 70 आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया? 70x y 0 ऐसे। अब ये और ये मिला दीजिए स्केल लेके इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको देखिए, इसको पकड़िए, ये जो दिया गया है, तो ये क्या, इसको ना ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे गिरा दीजिएगा। तो देखिए ई बोल रहा है इधर, मतलब ये इधर आएगा, मतलब इसका ग्राफ किधर आएगा? इधर आएगा, इधर ऐसे ऐसे मूल बिंदु की ओर। ठीक, नहीं तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि एक्स वाई दोनों 0 0 रख दीजिएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 हो गया। ठीक, मतलब 0 + 0 इस तरह से होगा, इस तरह से, तो ये 0 और इस तरह से 210। ठीक है, तो ये 0 से देखिए कि नहीं कुछ बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह से तीर चिन्ह, मतलब इस तरह से इसको ऐसे कीजिएगा ना, तो ये 0 की ओर ऐसे घुमा हुआ है, मतलब 0 की ओर तीर चिन्ह आ रहा है, तो ये 0 इधर, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो ये 0 की ओर ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा, संख्यांकित भाग। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे निकाला जाता है? तो 3 पॉइंट हो गया, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट से घिरा क्षेत्र है, इसी का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बिंदु और जेड बराबर, यहाँ पे जेड का मान ये रहा। ठीक है, एक और सिखा देंगे, 20x + 3y। ठीक है, अब बिंदु कौन कौन है? तो एगो ये तीनों बिंदु है, तो ये मूल बिंदु 0 0 होता है, फिर यहाँ पे हमारा ये हो गया 70 0, फिर हमारा हो गया 0 105। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, तो x y यहाँ पे 0 0 है, मतलब x और y का मान 0 0 है, तो ये इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, दोनों 0 हो गया, मतलब कुल मिला के 0 हो गया।
ठीक, अब देखिए x का मान 70 है, यहाँ पे 70 रखेंगे, यहाँ पे 70 रखेंगे प्लस ये y का मान है, y का मान 0 हो गया, तो बचा कितना 20 गुना 70 बचा, 20 गुना 70 बचा, मतलब ये हो गया 1400। ठीक है, अब ये z बराबर, तो x यहाँ पे 0 रखेंगे, ये खत्म हो गया, 105 गुना 3 करेंगे, मतलब 3 गुना 105, तो यह आपका हो जाएगा 315। ठीक है, 3 गुना 105 करेंगे 315। तो अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइज, तो अधिकतमी मतलब अधिक, तो इनमें से सबसे अधिक किस पे आया, ये तो 0 आ गया, ये 1400, ये 315, तो अधिक वाला ये है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे यही हम लिख देते हैं, अतः ठीक है, अतः बिंदु किस पर, इस पे 70 0 पर, 70 0 पर इतना इतना पर z का अधिकतम मान 1400 है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक और ग्राफ है उसको भी सिखाते हैं। चलिए उससे पहले ना एगो माध्य सिखा देते हैं। ठीक, ये माध्य है, ये सिखा देते हैं माध्य, तब जाके ये सिखाएंगे और भी सिखाएंगे आपको, बस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधा हल लिखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आता, बिना तैयारी के बिना पढ़े कैसे हल करेंगे ये सीखिए। तो देखो ये एक्स आई जो है शुरुआत वाला, ये हमारा होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, और ये पी आई जो है, ये पी आई ये होता है हमारा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को एफ से भी सूचित करते हैं। और इसमें हो जाता है ये गुना ये, मतलब एक्स आई गुने पी आई, बस इतना। अब इसका मान दिया हुआ है, एक्स आई का मान कितना, 0 है, 1 है, फिर 2 है, और कितना 3 है, यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पी आई का मान भी दिया हुआ है 1/8, 1/8, फिर 3/8, फिर 3/8, फिर 1/8, सब का मान दिया हुआ है। अब गुना कीजिए, ये गुना ये, तो 0 गुना जब 101, 0 गुना जब ये करेंगे, मतलब 0 गुना 1/8 करेंगे तो ये 0 ही होगा, तो ये 0 होगा। अब 1 गुना इतना करेंगे तो इतने हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गुना जब इतना करेंगे तो ये हो गया 6/8, इसको कटाना नहीं है। ठीक है, ताकि जोड़ने में आसान बनेगा। 3 गुना इतना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब इसे 3 गुना जब 1/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 1, 3/8 इतना। ठीक, अब ये हमारा समेशन होता है सिग्मा पी आई। ठीक, और ये यानी एफ आई या पी आई जो भी, सिग्मा यहाँ पे एक्स आई पी आई बराबर। अब ये कैसे जोड़ेंगे, देखिए सब के नीचे कितना 8 है, मतलब एलसीएम की तरह हो जाएगा 8, ये 1 + 3 + 3 + 1 इस तरह जुटेगा, और ये सब में 8 है, ये हो गया हमारा 0 + 3 + 6 + 3। ठीक, ऐसे मतलब बचपन में जो बनाते थे ना, ऐसे 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, इस तरह वाला नहीं बनाते थे जोड़ बचपन में, उसी तरह हम यहाँ किया। तो ये हमारा हो गया 3 1 1 4 4 8, 8/8 बराबर 1 हो गया इसका मान। ठीक, और इसका मान हो गया हमारा सिग्मा एक्स आई पी आई बराबर 6 और 6 12 हो गया, 12/8, तो ये हमारा हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी और यहाँ पे 4 तिया 12, मतलब ये हो गया 1.5 डेढ़। ठीक है, माध्य बराबर होता है, माध्य ए बराबर ये बटे ये, सिग्मा एक्स आई पी आई बराबर सिग्मा पी आई बराबर, ये हमारा डेढ़ है इसका मान, इसका मान 1 है, मतलब डेढ़ यानी इतना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 26 नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हल, यहाँ पे लिखिएगा हल क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर आई - जे प्लस के, इस तरह, तथा यानी एंड बी बराबर दिया हुआ है, जो जो दिया है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिया हुआ है प्लस देख देख के इसे लिख लिया। ठीक, अब कह रहा है इतना निकालने के लिए, देखो कैसे निकालना। तो ए प्लस पहले बी निकाल लेते हैं, आपको नहीं आता है, देखो कैसे, पहले ए का मान यहाँ पे लिख दो, आई - जे प्लस के लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दो, फिर बी का मान ये पूरे बैठाओ, बी का मान +j + 3 के, इस तरह से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जे और जे खत्म हो रहा है, मतलब -j + j, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या
बचा आई प्लस सॉरी देखो एक ये आई मतलब 2 आई एक 3 आई, यहाँ पे 3 आई प्लस के और 3 के प्लस 4 के, ठीक है, सबको जोड़ दिया, इतना बचा, इतना का मान निकल गया, इतना का मान। अब बोल रहा है यहाँ पे मोड निकालने के लिए इसका मापांक, तो मोड निकालने के लिए मोड लगा दीजिए ऐसे, इसमें इधर भी मोड लगा दीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मोड कैसे निकाला जाता है, जब मोड लग गया तो इसका रूट अंदर होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस है तो 4 का होल स्क्वायर, इतना ही हो गया। ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 16, ये हमारा दे गया 25 मतलब 5 हो गया, इसका मान निकल गया, इसका मान कितना 5 निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये रहा एक और ग्राफ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा छोटी छोटी क्वेश्चन सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं, ये भी सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं, और भी इधर है और भी इधर है, ये भी सिखा देते हैं। चलिए थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 6 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है आप लोग को। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले इसको नोट कर लेना, उतार लेना है हल लिख कर, एक्स है इधर, 4 है इधर, 2 है इधर, 2x है, ठीक है, इतना है बराबर 0 है। तो कैसे निकालना है देखिए, देयरफॉर गुना कर देना है कोना कोनी, तो x गुना 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर ये जब गुना करेंगे तो इधर से माइनस हो जाता है, 2 गुना 4 यानी 8 बराबर 0 हो गया, ये मोड टूट गया, ठीक है, मोड टूट गया। अब देखिए, अब 2x स्क्वायर बराबर इसको माइनस को इस साइड भेजेंगे तो बराबर प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कि 8/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे भेज दिया तो इसीलिए ये कट के कितना हो गया 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो एक्स बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2, आप चाहो तो इसको प्लस में भी लिख सकते हो, +-2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए और सीखिए, अब इसको सीखिए 5 नंबर को। 5 नंबर क्वेश्चन माना ए बराबर मान लेते हैं 16 है, 9 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 23 है, 16 है, यहाँ पे 7 है, आपको नंबर दिया जाएगा 32 है, 19 है और ये 13 है, ठीक है। तो आपको कैसे हल करना उसी तरह से बराबर, पहले हम 16 यहाँ पे लिखेंगे ए को, जब 16 लिखें तो ये और ये ढक देंगे, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 16, 17, 19, 13, इस तरह लिखिए 16, 7, 19, 13, हम 17 बोल गए थे सॉरी। अब बीच वाला जब लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है बीच में, 9 ले लेंगे, 9 जब लिए तो ये और ये वाला ढक देंगे, ये और ऊपर ला इसका सीधा हम ढकेंगे, क्या दिख रहा है आपको 23, 7, 32, 13, लिखिए 23, 7 और यहाँ पे 32, 13 प्लस फिर हो जाएगा, फिर ये 7 लेंगे, ये वाला कोना वाला 7 लिए तो ये और ये सीधा ढकेंगे तो बचा क्या 23, 16, 32, 19, 23, 16, 32, 19, ठीक है, इतना लिख देंगे इस तरह से। अब क्या करना आप 16, अब ये गुना ये करेंगे, ये गुना ये करेंगे, तो इसमें आपको रफ में करना है, तो हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रफ में करना होगा आपको, ये गुना ये गुना ये, ऐसे फिर 7 और ये गुना ये करेंगे, और जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे माइनस बीच में दे देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। देखिए हमने यहाँ पे ये गुना ये किया और ये गुना ये किया, फिर ये गुना ये, फिर ये गुना ये, सबको लिख लिया। अब इसको माइनस करके यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए तो ये गुना हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा, फिर इसको इसको माइनस किए तो यहाँ पे इतना लिखा, फिर ये ब्रैकेट ओपन किए तो ये और ये गुना होगा क्योंकि ये इंटू है, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे इंटू है तो यहाँ गुना हो जाएगा और इसको माइनस के -75। अब इतना गुना जब करेंगे तो सब आंसर हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, एक और ये क्वेश्चन है, देखिए एक्स का मान निकालने बोल रहा है, 4 नंबर है, तो यहाँ पे दिया हुआ जो उसको लिख लेते हैं 2x - y, 5 इस तरह से 3 और y, फिर बराबर यहाँ पे 6, 5, 3 - 2, ठीक है, इसको सीखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये कोना कोने गुना कर देना जब भी मान निकालने बोले, तो 2x - y, 2x - y और गुने y, फिर माइनस 5 × 15, ये हो गया बराबर ये। अब ये 6 गुना -2 करेंगे तो -12, फिर माइनस होता है 5 × 15, बस हो गया, ठीक है। अब देखो ये ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो y गुना 2x यानी 2xy, फिर -y², इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा +15 -12, ये -15, तो ये और ये खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा 2xy - y² बराबर -12। इसको भी साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2xy और ये -y²
प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिएगा आप लोग, तो आंसर हो जाएगा। सॉरी, x का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो आप x का मान तो हम ही निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, पहले सबको इधर भेज देते हैं, 2xy और सबको इधर ही भेज देते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इस साइड भेज दिया, माइनस 12 हो गया। तो x का मान निकालना, इसलिए x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 12, ये हमारा x बराबर निकाल रहे हैं 2y बचा, तो 2y यहाँ पर हो गया। यही आपका आंसर हो गया x का मान। तो एक इसको देख लो, देखो दिया हुआ है वेक्टर इतना इतना, बोल रहा है अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5i प्लस j माइनस 3 के, ये सब आएगा। यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, a बराबर, और इसको मान लेते हैं b बराबर, ठीक है। 3i माइनस 4j वेक्टर यहाँ पे सब में देंगे, जैसा है वैसा, आपको कुछ नहीं आता। तो बोल रहा है अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी ये a डॉट b, ठीक है। ये वाला निकाल देना है, यानी a गुना b। तो कैसे निकालो, a डॉट b, पहले a है तो a का मान रखते हैं 5i प्लस j माइनस 3 के, इस तरह से। फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट दे दिया, फिर b का मान रखते हैं जैसे है वैसे, प्लस 7 के, हो गया। अब क्या करेंगे, अब गुना करना होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो 5 और 3, तो 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। आई आई खत्म हो जाता है, 1 हो जाता है वैल्यू। फिर यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस, यानी प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस ये 1 गुना 4, तो 4 ही होगा। फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस, तो माइनस 3 गुना 7, 7 या 21, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, और ये जब करेंगे तो हमारा ये माइनस 25 हो गया, यानी माइनस 10 आपका आंसर हो गया। ये ग्राफ को सीखिए अच्छे से, ठीक है। एक और हम सिखा देते हैं। तो पहले तो z बराबर जो दिया हुआ है 2x प्लस वाई, ठीक है। फिर दिया हुआ है 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 50, मतलब ये जीरो मूल बिंदु की ओर, मतलब ये मूल बिंदु की ओर रंगेगा, क्योंकि इस तरह से है, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा ये सब, तो इस तरह से रंगेगा। फिर x प्लस वाई, ये मूल बिंदु से दूर जाएगा, सॉरी ये 1 है क्योंकि इधर से है, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, छोड़ो ये सब। पहले क्या देखना है, पहले ये दोनों को देखना है, असमीकरण को, असमीकरण को समीकरण बनाने पर लिख लेंगे। अब क्या है, दो को समीकरण है, तो 5x प्लस 10y बराबर कर लेंगे 50, समीकरण 1 मान लिया। फिर x प्लस वाई बराबर कर लेंगे 1, समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे 1 से। तो 1 के लिए बॉक्स बना रहे हैं, ये हम x, ये y, तो x में को 0 देंगे, y में 0 देंगे, ये कोना कोनी होना चाहिए। चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 10y बराबर 50। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो ये 0 हो गया। तो 10y बराबर कितना हो गया, 10y बराबर 50 हो गया। तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, y बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो ये y का मान 5 हो गया। एक और घर भरना है, तो y बराबर 0 पर, तो यहाँ लिखो y बराबर 0 पर। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, तो 5x बराबर 50 हो गया, 5x बराबर 50 हो गया, ठीक। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 10 निकल गया, x बराबर, तो x बराबर कितना, 10 निकल गया। चलो एक और ग्राफ बनाना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक का हो गया। अब समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, इसका भी घर बना लेते हैं, x y। तो x में पहले 0 रखेंगे, y में 0 रखेंगे, कोना कोनी होना चाहिए। तब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 हो गया। अब y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बचेगा, x बराबर 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ हम यहीं खींच लेते हैं, आप ग्राफ पे, तो माइनस किसी में नहीं है, चलो माइनस नहीं, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y। तो यहाँ पे देखो पहले कह रहा है कि मैक्सिमम 10 तक जाएगा x, तो ये कितना होगा 10 तक, 5 ले लेते हैं, 5 10, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे कितना है, अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ये भी लिख लेते हैं 5 और ये भी लिख लेते हैं 10, हो गया। अब देखिए x हमारा 0 है तो y 5 है, इसको ढकिए। x कितना है, x 0 है, मतलब x कुछ भी नहीं, y 5 है। तो x 0 है, x कुछ भी नहीं, तो y 5 है, यहाँ पे होगा। तो ये हमारा x 0 y 5 ऐसे। अब इस ये हो गया। अब ये x कितना है, 10 है, y 0 है, x 10 है, तो ये रहा x, ये 10 है, y 0 है, मतलब x 10 y 0 0। अब ये मिला देंगे,
स्केल से। अब इसको देखो, अब x0 है y1 है, ठीक है, x0 y1, तो x0 हमारा है y1 है, ये 5 10 है तो 1 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं x0 y1। अब यहाँ पे देखो, इसको ढको, x1 है y0 है, x1 है तो यहाँ पाएगा 1, y0 है तो इसको लिख लेते हैं x1 y0, ये फिर मिला देते हैं, ठीक है ऐसे। तो अब देखिए ये ग्राफ हमारा कह रहा है, ये तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 50, तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर होगा, मतलब इधर है 0 की ओर, मतलब 0 की ओर जाएगा तीर इसका, ठीक है, ये 0 की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ये वाला जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 से दूर जाएगा, मतलब उल्टा है, उल्टा ऐसे ग्राफ है, ये तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे है, तो ये 0 से इस साइड जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये 0 इधर है तो अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा ऐसे, मतलब ई वाला रंगेगा पार्ट, ई वाला पार्ट रंगेगा, ई खाली छूटेगा, ठीक है, ई वाला मूल बिंदु की ओर नहीं रंगेगा, ई रंगेगा। तो चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, आप पेज पलटा के निकालिएगा, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बिंदु और यहाँ पे जेड बराबर, तो बिंदु हमारा देखो, बिंदु तो यही ना हुआ, 1 2 3 4 गो हो गया, ठीक है, 4 गो हो गया, तो सबको लिख लेते हैं। बिंदु हमारा ये कितना है, ये हमारा 1 0 है, ये हमारा कितना, ये हमारा 0 1 है, ये कितना है, ये जो हमारा है ये एक ही है, मतलब 10 0 है, 10 0 है, और ये हमारा 0 5 है, 0 5 है। सब निकालिए, जेड का मान क्या है, जेड का मान है 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस वाई, ठीक है। तो अब 2x यहाँ पे है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और ये हमारा y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे z बराबर x की जगह पे 10 रखेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, z बराबर, फिर अब y की जगह 5 रखेंगे तो x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो y हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूनतमीकरण, मतलब सबसे कम, तो सबसे कम किस पर है, सबसे कम हमारा 1 हुआ, यहाँ पे 2 1 20 5 में सबसे कम 1 है, तो सबसे कम किस पे है, इस पे 0 1 पर है, तो इस पेज में लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर, अतः बिंदु सबसे कम इस पर है 0 1, अतः बिंदु 0 1 पर z का मान सबसे कम या न्यूनतम कितना है, मान 1 है, 1 है, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएं, आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो लाएं। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए नए बच्चे आए हैं तो एग्जाम के बाद भी मैं आपका काम आने वाला हूं, इसलिए फटाफट सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, और आपके पास यहाँ पे एक वीडियो आ रहा है उसको भी देख लीजिए, ठीक है, अच्छा से एग्जाम आपका जाएगा।